सुन सुन हुवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनवा, सतगुर का दर्शन पाए जियो। घट अब घट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमारो। रमैये स्यों एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरा। को बन जारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। को बन जारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। परम सम्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र मुबारक हजूरी अंदर गुरमत ज्ञान मिश्री कालज वालों सिक्खी लहर जो लगातार मई 10 तो आरंभ की गई है। हर साल ये 2 महीने पिंडा में गुरमत समागम किए जाते हैं। इस लड़ी के तहत हुशियारपुर के इलाके में अज 6वां दीवान है। शामा वेले दे दीवान दियां हाजरियां भरदियां होया लंबे समय तो बच्चों पासों कवितावां बाणी दी विचार आप जी ने बहुत प्यार नाल टिका नाल सरवण की है। आओ कलगीधर पातशाह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई फतेह सारी संगत साझी करिए। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ इन्हां तुकां नूं एक बार पढ़िए, फिर आपां साध संगत विचार आरंभ करते हैं। को बन जारो राम को, को बन जारो राम को, ये संक्षेप अर्थ समझ लेना, फिर सौखा पढ़ना हो जाएगा। दुनिया अंदर हर कोई व्यापारी है, कोई बंदा व्यापार तो सखना नहीं है। व्यापार का हर एक बंदे का अपना अपना दायरा है। एक बंदा सवेरे उठ के सब्जी मंडी जाता है, उतों सब्जी खरीदता है, पिंडा में बेचण जाता है। शहर को समान लिया के एक निक्की जी करियाने की दुकान पिंड में पाई है। हर एक बंदे का अपना अपना व्यापार का दायरा है। किसी का झूठ का व्यापार है, किसी का सच का व्यापार है। जिवें बाबे कबीर ने कहा ना भी कि नहीं बनजिया कांची तांबा, कि नहीं लौंग सुपारी, पर संता बनजिया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी। भगत रविदास जी ने एक तरला लिया है, कहते दुनिया अंदर जो मैं व्यापारी वेखदा वणजारे वेखदा ते वणजारियां दी घाट नहीं है। बहुत वणजारे ने, नका नक दुनिया वणजारियां नाल भरी पई है। पर जे मैनू घाट कमी दिखाई दिती है, मैनू राम का वणजारा कोई नहीं दसिया। सवाल पैदा होंदा राम तो सच है। राम मीनिंग इत्थे वो अकाल पुरख जिहदे गुण सुखमनी साहिब की बाणी विच बयान कीते। रमैया के गुण चेत प्राणी। इत्थे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है कि जिन्हें किसी मां की कुख तो जन्म लिया, किसी उस राम की गल है। इत्थे उस राम की गल है जिस राम बारे बाणी च लिखिया साधु रचना राम बनाई। हुण भगत रविदास जी कहते हैं मैं दुनिया ते वणजारे बहुत वेखे, पर मैनू राम का वणजारा कोई नहीं दसिया। जे मैनू कोई राम का वणजारा दिसे तो मैं उहदे अगे एक तरला लवांगा कि मैनू अपने नाल रलाई जाई, ताकि मैं भी तेरे नाल रल के राम दे नाम का सौदा अपने इस शरीर रूपी गड्ढे उत्ते लद सकां। आओ आप यतन करिए कि असी भी राम दे वणजारे बनने वाले बन्ने अपनी सफर नूं तय कर सकीए। को बन जारो राम को बन जारो राम को,
मेरा टांडा ला दिया जाए रे, 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 मेरा टांडा ला दिया जाए रे। बड़ी कीमती गल कही भगत रविदास जी ने, कह लगे को वणजारो, कोई है वणजारा राम दा? ते राम दे वणजारे बनने वास्ते साध संगत कुछ कसौटी है। दुनिया अंदर झूठ दे वणजारे बहुत ने, पर सच दा वणजारा टावा टावा है कोई। बाबे कबीर जी ने कहा, कबीर कसौटी राम की, हुण राम ते सच है, अकाल पुरख ते सच है, ते सच दी कसौटी ते झूठा किवें खरा उतर सकदा भला? कबीर कसौटी राम की, झूठा टिकै ना कोए। हुण झूठ भला सच दे दरबार विच किवें टिक सकदा? हुण नकली गहना किसी ने पाया होवे, जां रस्ते विचों डिग्गा किते कड़ा छाप कोई हार मनुख नूं लभ जाए ते 10 मिनट ਲਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕੂ ਕੋਲ, ਜੌਹਰੀ ਕੋਲ, ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਨਾ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ को लेके जाएगा, पारकू को लेके जाएगा, उन्हें परख के दस देना है कि भलिया कच फड़ी फिरदा है। वैसे याद रखना साध संगत, गुरु पातशाह की बाणी जिहड़ी है असल च सिख नूं पारकू बनाउंदी है। असल च सिख की जे आप सिख का पादरत करना हो ना, इहदा अर्थ ही है पारकू, परख करनी। गुरु पातशाह सिख नूं ये नहीं कहते आ छड्ड ते आ ग्रहण कर, सिर्फ पारकू बना दिंदे ने। जदों सिख पारकू बन जाए, इहनूं आपे पता लग जाता आ कच है, आ सोना है, कच छड्ड देना है ते सोने नूं ग्रहण कर लेना है, जदों पारकू बन गया। हुण एक कसवटी सच दी है, जे ते मनुख ने उतरना है ते अपने जीवन नूं जीउणा है। हुण बाबा कबीर जी ने बड़ी कीमती गल कही है, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिकै ना कोए, राम कसौटी सो सहे। राम दी कसौटी दे उत्ते खरा कौन उतरेगा? जो मर जीवा होए, जेड़ा जूंदे जी मुर्दा बन गया, जिन्हों ऐसी मौत मरनी आ गई, केड़ी भला? अखी बाजों वेखना, विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना, विण हत्थां करना, जीबै बाजों बोलना, एओ जीवत मरना। नानक हुक्म पुछाण कै, तो खसमै मिलना, राम कसौटी सो सहे। जो मर जीवा होए, हुण मालक दी कसवटी सच है, ते सच दी तारीफ विच इन्नी महान बाणी सतगुर ने रची है। सच दी वडियाई कीती है ना, सच दी तारीफ कीती है, सच दी शोभा कीती है, सच दे गुण गाए ने। हे भलिया तू सच नाल जुड़, कच नाल ना जुड़। पर साध संगत, सच नाल जुड़न वास्ते किन्नियां प्यारियां उदाहरणां दित्तियां। ते याद रखना, जदों असली चीज़ मार्केट में आउंदी है ना, कई बारी नकल असल नालों भी वध मनुख ते प्रभाव पाउंदी है। अज धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जिस विच सच इस तो सिवाय कुछ है ही नहीं, किसी मनुख की वडियाई नहीं, पर अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के इस अगम्य सच नूं घेरा किन्ना पाया हुआ है। किदां झूठियां दुकानां, सारे भारत का जोर लगा हुआ है कि इत्थे ही सच दी विचार है, इसनूं घेरा पा दिओ। थां थां ते देहधारी गुरु डंब, कदी कोई बिहार तो उठ के आण के इत्थे अपनी शाखा लाउंदा है, अपनी जड़ लाउंदा है कि आओ भाई तुहानूं मैं जिंदगी जीउण दा तरीका, आओ तुहानूं मैं ब्रह्म का ज्ञान दिना, दुआई रब दी। बिहार च उठ के आण के इत्थे ब्रह्म का ज्ञान देने की की लोड़ पई है? बिहार विच इन्नियां चोरियां होंदियां पे ना, उन्हां लोकां नूं दे लईए। बिहार च उठ के इत्थे आण के ब्रह्म का ज्ञान दिता जा रहा है। ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां, ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां च उठ के पंजाब के लोगों को, जिथे पहले ही सच की विचार सी, किड्डी कमाल की गल है। पंजाब की धरती ते सच का आगमन हुंदा है। ये सच का दीपक लैके गुरु नानक साहब पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, भारत तो बाहर भी जाते हैं। पर अज वेखो असी मानसिक तौर पर, आत्मक तौर पर किन्ने कंगाल हो गए हाँ। अज पंजाब के सिख नूं
बाहर वाल मूँह चुक के वेखना पै रहा कि तू आन के दस मैनू रब के नाम बारे, कोई मेरे घर च सुख शांति पैदा कर। क्यों? क्योंकि असी सच के वणजारे ना बन सके, सच ना सांझ ना पा सके। साध संगत समा बड़ा सीमित है, मैं संखेप विचार करता जावां। दुनिया के अंदर जे सुखी होना होवे ना औरत ने, असी एक संसार का नियम बनाने आ, अपनी धी नूं बगाने घर तोरदे आ ते बगाने परिवार की धी नूं अपने घर लैके आउंदे आ। ओहो ही मर्द सुखी रहिंदा है जिन्हों अपना असली धर्म निभाउणा आ जाए, परिवारक जिम्मेवारियां निभाउणियां आ जाण। ओह औरत, ओह इस्त्री सुखी रहिंदी है जिन्हों पतिव्रता धर्म निभाउणा आ जाए। जे धर्म निभाउणा ना आवे, जीवन चों सुख खंभ ला के उड़ जाते हैं। बड़ी कीमती गल बाबे कबीर ने कही, कबीर सुख ना ए जुग, जुग दा अर्थ है समा, करे जो बहुते मीत। सुख नहीं हैगा जिन्हां दे जीवन विच ज्यादा मित्र हुंदे ने। कबीर सुख ना ए जुग, करे जो बहुते मीत। जो चित राखे एक स्यों, ते सुख पावे नीत। ढूंढेंदी ए सुहाग कू, बाबा फरीद जी कहते हैं, सुहाग लभण तुरिए जीव इस्त्रीए। ढूंढेंदी ए सुहाग कू, तो तन काई कोर। मैनू तेरे तन विच कोर, कोर दा अर्थ है घाट जापदी, कोई कमी जापदी मैनू तेरे तन विच, कोई तेरे जीवन च कमी आखदी तू सुहागण है, पर असल विच तेरे जिहड़े कर्म ने, जीवन शैली वो सुहागणा वाली नहीं। तू अपने आप को अखवाउंदी ते सुहागण ही है। अज जदों सिख खंडे की पौह लैंदा है, अपने आप तो यही कहता ना, पातशाह अज तुहाडे राही मैं परमात्मा नूं पति मान लिया, मैं उहदी जीव इस्त्री बन गया। जीव इस्त्री बन के थां थां ते नमस्कारां कीतियां जा रही, थां थां ते मत्थे टेके जा रहे हैं, थां थां ते कितों धागे लैके, कितों तवीत लैके, कितों जल दियां बोतलां भरियां जा रही। कोई बाबा स्वाह दियां पुड़ियां दे रहा है, कोई लाचियां दे रहा, कोई धागे करके दे। ये सुहागण की डेफिनेशन है, ये सुहागण की परिभाषा। कितनी कीमती गल कही, ढूंढेंदी ए सुहाग कू, तो तन काई कोर। जिन्ना नाओ सुहागणी, तिना चाक न होर। सुहागण की डेफिनेशन पता की है, परिभाषा पता की है? सुहागण अपने पति नाल तुरी जाती होवे ना, लागों की कोई सुनखा नौजवान भी लंघे तो अख भर के नहीं वेखदी, जे वेखे भी तो कहती मेरे भरा वर्गा जापदा है, मेरे भरा वर्गा जाप। ये सुहागण की परिभाषा है। वो गुरु के सिखा तो गुरु ग्रंथ साहब के कोल बैठा होया भी वेखदा है, इस बाबे तो मेरा सरना नहीं, इस बाबे तो बिना मेरी जिंदगी दे विच सुख नहीं आ सकता। जे मैं वीरवार दीवा ना जगाउण जावां, मेरे घर की सुख शांति बरकरार नहीं रहिंदी। जे मैं फलाने थां ते मसिया ते इशनान करना जावां, मेरे घर की सुख शांति। पिंड विच गुरुद्वारा होवे, पिंड विच गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप होवे, ते अपने आप नूं सुहागण आखण वाली जीव इस्त्री, सिख खाउण वाला थां थां ते भटक रहा होवे। तीन उदाहरण दित्तियां भाई साहब ने, बड़ियां ही कीमती। कह के आप जी को खिमा मंगनी है क्योंकि समा सीमित है। साढ़े कोल सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह भी आए, उन्होंने भी विचार अपने नाल करनियां ने। तीन उदाहरण देनियां ने भाई साहब भाई गुरदास जी दियां, ते तिन्ने उदाहरण बड़ियां लाजवाब गजब दी। साध संगत अज माफ़ करना, मैं पहला माफ़ी मंग लवां। अज साडे घर विचों कलाकारां दियां सीडियां ते मिल जांदियां गाणियां दियां, जिन्हां गाणियां विच कोई वधिया सभ्याचार नहीं पेश किया गया, गंदे गाने। सियाणे वीर बैठे ने, होया कि जे नचदी दी बाह फड़ ली, ये गंदे गाने ने। डाका ते नहीं मारिया, बाप भी सुन रहा है गाना गड्डी विच, घर विच भरा भी गाने सुन रहे हैं, परिवार सारा बैठा सुन रहे, बस विच सफर कर रहे तां भी गाने सुन रहे हैं। तो जिदन साडी धी भैन की कोई बाह फड़दा, फिर सिर पाड़न तक जाने हैं। जो जो तुसीं सुनिया प्रैक्टिकल किसी ने रूप देता, तो हुण अग लगन वाली किहड़ी गल है? सुनिया भी तो कुछ ही है। ਉਹ ਵੇਖੋ सड़कों ते अग तुरी जाती है। सारे पंजाब नूं, सारे भारत नूं लुट्टण तो बाद जदों धीआं नूं बंदी बना के अपने देश लिजाया जाता सी, पंजाब नहीं सी लंघण दिंदे योधे, उन्हां धीआं नूं छड़ा के घरों घरी पहुंचाउंदे सन। अज उस पंजाब ते धी नूं कहा जा रहा, ਉਹ ਵੇਖੋ सड़कों ते अग तुरी जाती है। जिस भाई साहब ने लिखिया, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने, औरत ने एक बार मुजाहरा ना किया, मैनू अग गया। एक बार साडी भैन अपने घरां चों बाहर ना निकली कलाकारां दे विरुद्ध भी वे
तुसी साडे जीवन नूं की पेश कर रहे हो? कि असी केवल इहो ही रूप लैके दुनिया ते पैदा हुई हाँ? किसी ने माता खीवी का जीवन बयान ना किया, किसी ने बेबे नानकी का जीवन दुनिया सामने ना रखिया, किसी कलाकार ने माता गुजर कौर जी का ठंडे बुरज विच बेमिसाल इतिहास जड़ा दुनिया के अंदर शायद किसी औरत के हिस्से नहीं आया, वो लिख के दुनिया सामने प्रचार ना किया। किसी ने माता गंगा का वो जीवन पेश ना किया कि पर जवानी होवे, बालक हरगोबिंद पातशाह गुरियाई ते बैठन ते मात गंगा नूं पता लग्या कि तेरे सिर दे साईं दे केसां विच सीस विच तत्ता रेता पाया गया, अज तेरे पति नूं देग विच उबारा दिता गया, अज तेरे पति नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया, माता डोले ना। किसी ने मां का यह सिदक भरोसा दुनिया के सामने पेश ना किया। एक बार औरत ने भी ना कहा भी ये महान बीबियां जिन्हां दा नाम अरदास विच लिया जाता है, जिन्हां सिंघां सिंघनियां धर्म एक सीध ते बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। लफ्ज वेखो किन्ने प्यारे, धर्म नहीं हारिया। अज धर्म हार चुकी है भैन। अज साडे सिख परिवार पैदा होने वाली धी जन्म लेंदियां सारी धर्म हार चुकी है, क्योंकि गाने ऐसे परोसे जा रहे हैं। माफ करना, कलाकारां नूं उत्साहित भी असीं कीता। जदों एक कैस्ट गंदे गाणियां दी आई, असीं दवा दव खरीदियां, विकियां, पिछों तक फोन गए, लोग बड़ा गंद सुनना चाहते, होर भेजो दो मगरा वाल। आ सीडियां लैके घूम रहे हैं, किताबां लैके तरले लेने पेंदे, भाई 10 रुपए दी कोई मुनाफा नहीं, जिन्ना खर्चा आ रहा उन्ना, ताकि जिन्ने पैसे दोगे दियां होर बन जाणगियां, तुहाडे घरां विच बाणी आएगी, तुहाडे घरां विच विचार आएगी। जिहड़ी गल भाई हरजिंदर सिंह कह रहे सन, शामां पैंदियां ने, मां धी नूं कहंदी जा बाजारों सौदा फड़ लिया, पर फिर डरदी है बेचारी, ना जाई पुत, पता नहीं की होएगा। नौजवान मुस्टंडे किते मोड़ ते ना खलोते। हुण पंजाबियां दा पिंड होवे, पंजाब च पिंड होवे, धी बाजारों सौदा लैन नहीं जा सकती। निशान साहब 150 फुट उच्चे हो गए, ते सोच 1000 फुट रसातल विच जा वड़ी है। किहड़े पंजाब की गल करते हैं? जिस पंजाब नूं जिउंदा गुणां दे नां ते आके असीं इस थां ते पहुंचाउण वाले कौन लोग ने? कदी स्वै पड़चोल करके वेखना। अज असीं झूठ दे बनजारे हो गए, सच दे बनजारे नहीं। किन्नी कीमती गल भाई साहब ने कि मैं गल कर रहा सी, कलाकारां दे गाने साडे घरां विच पए ने, सीडियां पईयां ने, पर किसी नूं पता भाई गुरदास कौन सन? नहीं पता। भाई गुरदास जी दियां पोथियां, भाई गुरदास जी दे कबित वारां सिखा तेरे घर पईयां होण, जदों घर रिश्तेदार आण के बैठे ना, सामने ध्यान जावे, तेरे घर विच पईयां होईयां किताबां वल वेख के उहदा मन गदगद हो जाए, मैं किसी सिख दे घर आया हाँ। अजकल तो उल्ट सिस्टम हो गया है, तरह तरह दियां किताबां ते लभदियां नहीं, रंग बिरंगियां फिल्मी एक्टरां दियां तरह बाबियां दे वख वख पोच वालियां तस्वीरां मिल जांदियां। जिउंदियां दे गलां 'च हार पा दिते, जिउंदे ने बाबे तरह तरह दियां फोटोआं, तरह तरह दे हार, धूफ, अगरबत्ती। सिख दे घर विच गुरबाणी दियां पोथियां चाहिदियां सन, सिख मूर्ति पूजक हो गया, देह पूजक हो गया, तुरदे फिरदे बुतां की पूजा की जा रही है। 3 उदाहरणा भाई साहब ने बख्शिश कीतियां। पहली उदाहरण मच्छी की, बाणी विच बहुत प्यार दर्शाया मच्छी का। मच्छी पानी तो बिना तड़फती है, मरदी है, व्याकुल हो जाती है, इंज कह लीए मच्छी का जीवन ही पानी है। भाई साहब कहते मच्छी पानी तो बिना मर जाती है, पर भाई साहब ने बड़ी कीमती गल कही, कहते मैं एक मच्छी नूं पानी तो बिना जिउंदे वेखिया, ते मैं पुछ बैठा कि मच्छीए तू पानी तो बिना जिउंदी तुरी फिरदी है, मैनूं शक पैंदा तू मच्छी नहीं है। अगे मच्छी कहती ना शक करो भाई साहब, मैं मच्छी हाँ, ना शक करो। कहते नहीं ये गल झूठी है, मैं सहमत नहीं इस गल का, क्योंकि जी मच्छी होंगी है वो तो पानी तो बिना, मैं आप जाने कि मच्छी के परिवार वांग जीवन मरण ना विसरे पानी। मच्छी का तो परिवार पानी तो बिना मर जाता है, तू पानी तो बिना जिउंदी दिस रही है, मैनू शक पैंदा तू मच्छी नहीं। कहती नहीं मैं मच्छी हाँ। भाई साहब ने फिर बड़ी कीमती गल कही, कहते जे तू वाकया मच्छी है ना, फिर इन्हां विचों 2 गल्लां ने। पहली गल तो तू मच्छी नहीं, जे तू वाकया मच्छी है फिर तू फरेबण है, धोखेबाज है, दगाबाज है। तू तो कहती सी पानी तो बिना प्राण त्याग देवांगी, तू तो चंगी भली पानी तो बिना जिउंदी फिर रही है। तो जे वाकया तू पानी तो बिना जिउंदी फिर रही है, फिर यह गल सच्ची है कि तू अपनी कुल नूं दाग ला लिया, तू अपनी कुल नूं बदनाम करता। तेरी ते कुल पानी तो बिना मर जाती सी, अज तू पानी तो बिना जीव के दुनिया नूं सबूत दे दिता मेरे परिवारां दी कमजोरी होएगी पानी भी जीना, अज मैं पानी तो बिना भी जीव सकती हाँ।
बड़ी कीमती गल भाई साहब ने कही। दूसरी उदाहरण भाई साहब ने दी एक हंस दी। हंस जिहड़ा है वो मानसरोवर ते जांदा है, उतों मोती खांदा है। हंस नूं भाई साहब कहते हैं मैं एक छप्पड़ ते डड्डियां मच्छियां गडोए खांदे वेखिया, मेरे को रहा ना गया। मैं पूछया तू कौन है? कहता मैं हंस। कहते ना तू हंस नहीं लगता। हंस ते मानसरोवर तो बिना दूजे किते जांदा ही नहीं, तू डड्डियां मच्छियां खा रहा तू हंस? नहीं मैं हंस हाँ जी। इदां सिख कहता है ना, सिख किते दीवा जगाउंदा फड़े जावे, कौन है तू? कहता मैं सिख हाँ, प्यो भी सिख, दादा भी सिख, परदादा। नहीं भाई साहब कहते नहीं तू सिख नहीं है। जे तू सिख हुंदा फिर गुरु तो बिना तू किसी अगे मत्था, इहो गल ही सिख कह रहे ना। कहने कि तू कौन है? कहता मैं हंस हाँ। कहते नहीं तू हंस नहीं हो सकता। हंस तो मानसरोवर तो बिना दूजे बने किते जांदा ही नहीं। जे पहली गल तो तू हंस नहीं, जे तू हंस है फिर प्यारिया तू अपनी कुल नूं कलंकित कर दिता। मानसर त्याग आन सर जाए बैठे हंस, खाए जल जंत, हंस बंस है लजावी। उन्हें अपनी बंस नूं अपनी कुल नूं कलंकित कर दिता। अज जना खना हंस दे उपर उंगला उठाउंदा है। जा तुहाडी पीढ़ी बड़ी तड़ी फिरदी सी, अज वेख लो डड्डियां मछियां थां थां ते छपड़ां ते खांदी पई है। इहो गल मच्छी नूं कही। सलल कहंदे पानी नूं, सलल विसोप है, पानी तो विछड़ के सलल विसोप है, जियत जो रहे मीन। जे मच्छी पानी तो बिना जिउंदी रह जाए, जिउंदी रह जाए। सलल विसोप है, जियत जो रहे मीन। कपट स्नेह, ओदा स्नेह जड़ा है ना, प्रेम जड़ा कपटी अखवाया जाएगा। कपट स्नेह कै स्नेही ना कहावई, उन्होंने कोई वधिया प्रेमन नहीं अखवा सकता जे पानी तो बिना मच्छी दुनिया ते जिउंदी दिस पवे तां। तीसरी उदाहरण भाई साहब ने बबीहे दी दी, चातरक दी। सवांती बूंद तो बिना दूजी बूंद वाल वेखदा भी नहीं। किसी ने कहा बबीहा जा तेनू सवांती बूंद प्यास ही लगी है, छप्पड़ का बड़ा पानी है, दरियावां का बड़ा पानी है। पहली गल तो बबीहा जाता कोई नहीं, पर भाई साहब कहते मैं एक बबीहे नूं जांदे वेख लिया, मेरे को रहा ना गया, मैं पूछ लिया। पूछिया तू कौन है? कहना मैं बबीहा। कहते नहीं प्यारिया, बबीहा तो सवांती बूंद तो बिना दूजी बूंद वाल वेखदा भी नहीं। तू तो छप्पड़ां का पानी पींदा पिया, टोबियां का पानी पींदा पिया, नदियां का पानी पींदा पिया। तू कौन है? मैं बबीहा। कहते नहीं, पहली गल तो तू बबीहा नहीं, जे तू वाकया चातरक है, बबीहा है, कुल नूं कलंकित कर दिता ही प्यारिया। बिन घन बूंद, बिन घन बूंद अनंत जल पान करे, दूजिया थावां तो जाके पानी पीवे। चातरक संतान विखै लाछन लगावी। चातरक ने अपनी संतान नूं कलंकित कर दिता सवांती बूंद छड़ के। ये तीन उदाहरण किस वास्ते दित्तियां प्यारिया? तेरे वास्ते। चरण कमल अल गुरमुख मोख होए। गुरु के सिख ने मुक्ति गुरु को प्राप्त करनी सी, पर अज पुछ के वेखो सुख शांति बाबा जी की कृपा नाम दी है। साडे घर तो फलाने फकर दी गड्डियां ते वेखना पंजाबी परिवार होएगा, जय पीरां दी, रहमत पीरां दी। डुब के मरन नूं जी करदा है, किधर नूं जा रहे असीं? रहमत पीरां दी। जदों सिख दे घर वड़ीदा है, एक बने लखां दा दाता, दूजे बने नैना देवी। वो कोई थां छड्डिया भी है? थां थां ते मत्थे टेकण वाले आ। कितनी कीमती गल बाबे कबीर ने कही सी, कबीर सूख ना ये जुग, सुख नहीं हैगा उस औरत नूं। मैं एक उदाहरण अक्सर दिया करदा, सुहागण ते वेशवा च की फर्क है? भला जिदन वेशवा बीमार हुंदी है ना, बेचारी दा गुरदा खराब हो जाए, किते को पता लैण जांदा हॉस्पिटल, कदी किसी ने कहा मेरी भैन बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, वेशवा नाल कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं जाता वेशवा दे कोल जिदन दा गुरदा खराब हुंदा है। क्यों? क्योंकि एक दी नहीं सी, पतिव्रता धर्म नहीं सी उहदे कोल। पर कमाल दी गल देखो, जिदन सुहागण बीमार हुंदी है, पति कहंदा भागां वालीए तेरे नाल लावां लईआं ने, जे गुरदा खराब हो गया मैं देना, तू मेरा जीवन साथी है। लागियों बच्चे कहंदे नहीं मम्मी जी असीं अपना गुरदा तैनूं देण नूं तैयार हाँ। धी कहंदी है मैं अपना गुरदा देण नूं तैयार हाँ। एक सुहागण नाल किन्ने रिश्ते ने? बाप कहंदा मेरी धी दा बीमार है, मैं पता लैण चलिया। माँ कहंदी मेरी धी बीमार है, भरा कहंदा मेरी भैन बीमार है, बच्चे कहंदे साडी माँ बीमार है। किन्ने रिश्ते ने एक सुहागण नाल? दुहागण नाल किसी ने रिश्ता क्यों नहीं जोड़िया? वेशवा नाल रिश्ता क्यों नहीं जोड़िया? जिदन वेशवा नूं जरूरत पई कोई ना बौड़िया, शरीर तक चमड़ी तक लोग सीमित रहे। याद रखना प्यारिओ, वेशवा ते सुहागण च इन्ना ही फर्क है। सुहागण की परिभाषा है सिख, जिहड़ा सिख है वह सुहागण है। जिदन सुहागण जरूरत पैंदी है उदन गुरु अपना आप भी सिख तो वार दिंदा है। जिदन वेशवा की तरह
थां थां ते मत्थे टेकण वाले तेनू जरूरत पई तेरी किसी ने बाह नहीं फड़नी, फैसला आप करना ही, फैसला आप करना ही। अज खंडे की पाह लैण वाला भी किसी वेशवा नालों घट नहीं रहा। वेशवा भी ते अपने तन दे नाल किन्नियां दे घर बर्बाद कर दिए। थां थां ते नमस्कार करने वाला वेशवा नालों घट है। मैं फलाने बाबा जी नूं मनदा, मैं फलाने थां ते तरह तरह दी अकाल तख्त वालों पंथ प्रवान सिख रियात मर्यादा च बकायदा लिखे गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च गद्दे आसन गदेले नहीं लाए जा सकते, नमस्कार नहीं कराई जा सकदियां। ध्यान मारो, तरह तरह के बाणे, तरह तरह दी वर्दियां, तरह तरह के मत्थे टेके ते टिकाए जा रहे हैं। लोग आण के टेकते हैं ते असीं वेख के सुन के अपने घरां नूं आ जाने हाँ। एक बेनती करा, जे सौदे वाला कलगी लावे, सौदे वाला जामे इंसा का शरबत पियावे, असीं सड़कों ते उतर आउने। माड़ी गल है, साडे कलगीधर पातशाह दी रीस करने वाला तू कौन है? तैनूं किसने आके दिता साडे पातशाह दी, कलगीधर पातशाह दी रीस करें? पर जे ओह रीसां साडे अपने करन, उदा ही कलगियां लाउण, उदा ही मत्थे टिकाउण, उदा ही पैर बाटियां च रखा रखा के धुआ के भोलियां भालियां पब्लिक संगतां नूं धीआं नूं पियाउण, ते उस बारे असीं की करांगे? कदी सोच के वेखिआ? इंटरनेट ते जाके वेखो, यूट्यूब ते पखंडी बाबे पढ़ के वेखो, तुहानूं भेडां दी तरह लैणा लगियां दसणगियां ਜਿਹੜੇ पैर धुआ के पिआउंदे ने। इत्थे बापू सवेर तो लैके शामां तक मੱਝਾਂ चारदा है। किसे नौं नूं तरस ना आया, ये बुढ़िया हड्डियां सारी दिहाड़ी मੱਝਾਂ चारदियां ने, इहदियां पिन्नियां दुसदियां होणियां, मैं गर्म पानी करके अपने पिता समान बापू दियां किते लत्तां ही धुआ दियां। धीए ये सेवा करे तो प्रवान है, क्योंकि बापू ने मੱਝਾਂ नूं पट्ठे पाए, तुसा सारे टब्बर ने दुध पीता। पर किसी नौं ने अपने सहुरे पिता समान दियां ते लत्तां धुआईयां ना, बाबा रहिंदा भी वेला थक भी जांदा ते लत्तां धुआई जांदा है। फिर किहदा चित नहीं करेगा बाबा बानू जी? उन्हें तो फिर जे किते इदां वेलियां दियां लत्तां धुखदियां किसी पिता ने वेख लिया ना, उन्हें तो कहना तो जब ही पा लिया विआह करा के भी इन्ने न्याणे भी पैदा कीते, लत्तां कोई नहीं धोंदा। इत्थे बाबे दा विआह भी नहीं होया ते लत्तां धोण वाले लड़ रहे ने, मैनूं हथ ला लैण दिओ। बाबा रहिंदा भी वेला ते थक भी जांदा। असीं आप पैदा कीता, असीं सहूलतां हद्दों वध देतियां। कलगीधर मैं कई बारी तुसीं वेखना, भाई गुरदास ने लिखिआ कि बाबा काल रूप ते दूजा रबाबी मरदाना, किते नाल लत्तां नप्पण वाला भी हैगा सी, रबाब चुकण वाला। जे किते शामां नूं महाराज कहंदे हुंदे भी लत्तां नापो, कहंदा महाराज तेरे जिन्हां ते मैं तुरिया, ये तो फिर नाल नाल ही काम चलू, महाराज तेरे जिन्हां ते मैं तुरिया। जे 9 मील तुसीं तुरे, 9 मील ही मैं तुरे, ये तो जब पिया हुंदा। अज प्रचारक रखना सौखा है, घर विच गुरुद्वारे च रखना सौखा है। अज जिहड़े कई बारी असीं ना मगरों एक सवाल जवाब का सैमीनार करते हैं भी सवाल जवाब करो। सवाल पता किड्डे टेढ़े मेढे करते, जे असीं बोलते हैं सवाल तुहानूं भी करन दा हक है। इत्थे खुंडियां पूजियां जा रही ने, इत्थे माला पूजियां जा रही ने, इत्थे पैरी पाउण लई जुत्ती नहीं लभ रही, रिक्शा चलाउण वाले नूं जुत्तियां रख के बाबे दियां सीसे च लोकां कोलों मत्थे टिकाए जा रहे हैं। बाबे दी फ्लैश उन्होंने मत्थे टिकाए जा रहे हैं, लोग टेकते हैं तो ऐ हाथ फेर के इहो मावां जिवें सतनाम श्री वैगुरू। हे टवैल्ट जी अंग संग रहो साडे, दुआई रब दी गंदगी साफ करने वास्ते तुसीं नौकराणी ते नौकर रखे हुए ने। इत्थे बाबे दी लैटरिन नहीं मत्थे टेके जा रहे हैं, इनू धर्म बना के पेश किया जा रहा है। जे कोई प्रचारक बोले डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, धमकियां दित्तियां जा रही ने। प्रसाद संगत याद रखना, सच की आवाज़ इस तरह बुलंद रहती है, क्योंकि ये सच का दरबार है, सच का दरबार है। सच की विचार बाबे रविदास ने यह गल आखी, मैनू दुनिया के अंदर सच का वणजारा कोई टावा लभदा है, झूठ के वणजारे बहुत। मैं एक अरदास की, मैनू कोई सच का वणजारा। तो याद रखना, गुरु के दरबार में झूठ टिकदा भी कोई नहीं। एवं नहीं गल गुरु रामदास महाराज ने कही, जिनके चित कठोर है से बह न सतगुर पास, उथे सच वरतदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वाल छाल कर चत कट दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड्डई, मन वेखो को निर्जास। कूड़ियारी जाए रले, झूठिया ने झूठ भी जा रलना। सचियार सिख बैठे सतगुर पास। सचियारा सिख ते गुरु को ही शोभा पाउंदा। आओ प्यारे हो, ये ना रखिया सिखी लहर, जिहड़ी दब चुकी सी साडे विच लहर।
साडे विच दोबारा तो लहर प्रफुल्लित होवे ते जदों लहरां उठदियां ने ना गंदगी हुंज के लै जांदियां तुहाडा सहयोग चाहिदा। आओ भैणों वीरो गुरसिखो हंबड़ा मार के रल के गंदगी नूं हुंज दईए। कलगीधर पातशाह नूं कुछ नहीं चाहिदा। जे तुसीं कहो ना गुरु नूं पैसा चाहिदा, कोई जमीन चाहिदी, कोई सोना चाहिदा, ये चीज़ां ते गुरु ने प्यारिया तेरे तो वार दित्तियां। जे तू कहे ना भी सोने नाल जमीन जायदादां नाल खुश कर, वो तो छड्ड गया। तेरे बदले कितनी कीमती चीज़ सी गुरु पातशाह दे वास्ते। तू तेरे वाल लंबी बांह करके आके असी इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत। एक बार हर मां, हर भैन, हर बापू घर विच बैठा सोचे कि अपने बच्चे नाल गल करे, बेटा कलगीधर पातशाह ने अपने साहिबजादे वार दिया साडे वाल बांह करके आख्या, बेटा एक हो रीझ है मेरी, जिदन मैं तेरी बरात लैके जावांगा ते मैं तेरी बरात नूं इन्ना गुरबाणी दी रंगत विच रंगना चाहुंदी हां कि बेटा मैं ये रीझ पूरी करना चाहुंदी कि जदों असीं बरात लैके घरों निकलीए भी कलगीधर पातशाह मान ना कह सकन गुरु तेग बहादुर महाराज वेखो मैं चार अपने लिखते जिगर इस कौम तो वारे। पर वेखो अज कई घरां विचों अजीत सिंह दियां बरातां एक वक्त निकल रही ने। एक अजीत सिंह नहीं, कई अजीत सिंहां दियां बरातां एक वक्त घरां विचों निकल रही ने। फतेह सिंह की बरात निकल रही है, जोरावर सिंह जुजार सिंह की बरात निकल रही है। पर किस बरात नूं कलगीधर पातशाह अपने साहिबजादियां दी बरात दे नाल तुलना करनगे? उस बरात जिस बरात विच विआहण जाण वाले लोभी नहीं होणगे, दाज दा लोभ नहीं होएगा, जिस बरात विच शराब नहीं होएगी, जिस बरात विच लच्चर गीत गाए नहीं जाणगे, जिस बरात विच एक दूजे की इज्जत दे असीं भाईवाल होवांगे, जिस बरात विच जिस घर विच धी पैदा हुई उन्होंने धी तोर लग्या मान होवे दाता किते दो धीआं होर भी हुंदियां ते अज तोरन दा आनंद आ जांदा है। अब जदों पैलस दे बाहर बापू धी तोरदा है, कई बार उन्होंने एहसास करा दिंदे वो जिंदगी च सोचदा जे दुनिया ते सब तो वड्डी तू गलती की धी पैदा करके की। किन्ना ने एहसास कराया? जिन्हां ने पुत्रां नूं तकड़ी लैके तोलिया। है को मुकाबले ते दौलत देने वाला? असी बाप नूं सोचण लई मजबूर कर दिता। आओ प्यारे हो इस दाज दे जिहड़े लोभी लोग ने, मैं तो कई बार महसूस करदा गुरु नानक ने आख्या पाप की जंज लै काबलों ताया। पाप की जंज लैके काबल तो तुर पिया बाबर। जोरी मंगे दान वे ला लो। हुण ते यह कहना पएगा महाराज तुहाडे वक्त काबल तो आ रहा सी बाबर पाप की जंज लैके। हुण महाराज इत्थे ही बहुत ने सिर ऐ टाई शाई ला के पग बन के तैयार बर तैयार होके बाबर तुरदा है अपनियां गड्डियां लैके कित्थे धावा बोलण वास्ते। कई तां लावां तो पहलां कर लैंदे ने, जिहड़ा आपां सौदा कीता सी कर लईए जी हिसाब किताब, किन्ना नगद देना तुसीं, गड्डी किहड़ी देनी है। कई तां इन्ने लोभी लोग ने तुलना भी कर लग पैंदे, तुलना भी कर लैंदे ने कि फलाना रिश्ता आया सी एडी कार दे रहे सी, तुसीं किहड़ी दिओगे जी। कारां घर खरीदो, पुत्तर इन्हें लायक बना दिओ कि गड्डियां अपनियां आप खरीद सकन। फिर निक्की जी भी किते झरीट पवेगी, दुख होएगा। हुण पता है यह भी तो रिश्वत है, यह भी बेईमानी है, 2 नंबर की कमाई है। भी कि अपने घर पुत्र पैदा होना तो तकड़ी लैके तोलना, अपने घर इन्ना समान बना लो कि धी लियाउण लग्या उन्होंने यह कहो बाप नूं सिर्फ सानू बेटी चाहिए। उल्ट कहो मैं कई बार सोचदा जे मेरा वस चले ना, लड़की वालियां दे घर जाके लड़के दा बाप उल्ट कवे मैं किन्ने पैसे देवां जी तुसीं मेरी बेटी नूं पढ़ाया है, मेरी धी नूं तुसां पढ़ाया, धी साडी सी पैदा तुहाडे घर होई, मैनूं दसो मैं किन्नी मदद करा। तुसीं डॉक्टर बनाया, BEd कराई, तुसीं इंजीनियर बनाया, मैं किन्नी हेल्प करा। दसो सरदार साहब तुहाडियां 3 बेटियां ने, मेरे कोलों मदद लाओ। जे एदा हर लड़के परिवार वाला सोचण लग पिया, धीआं 1-2 की जगह 5 भी होण, धीआं दे बाप नूं अफसोस कदी नहीं होएगा। और इत्थे वेख लो कीर्तन दरबार हो रहे ने, प्रभात फेरियां कढ़ियां जा रही ने, सब कुछ होई जांदा। पिछले पिंडां समागम करके आए हैं, अज्ञानता की गल दस रहे, अज्ञानता कित्थों तक फैली है। एक वीर ने दसिया जी साडे पिंड बड़ी अज्ञानता है, उहदे दस्सण तो पता असीं किवें
कहते इत्थे एक तुक पड़ी गई, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होआ। कहते असीं एक नूं पुछिया दे अर्थ की है, कहते गुरु नानक साहब वेले धुंध बड़ी पैंदी सी, जो महाराज प्रगट होए धुंध मिट गई। लो जे धुंध मिट गई फिर महाराज के प्रगट ना धुंध का की ये प्रतीक है। धुंध का अर्थ है वह धुंध में एक्सीडेंट होंदे ने ना, गड्डियां दी लाइटां काम नहीं करदियां, अपना घर भी भुल जाता बंदे नूं धुंध विच। ये धुंध सी, अपने घर भुल गए, अपने परमात्मा का घर भुल गए, माँ बाप के रिश्तियां च तरेड़ा आ गई, राजा प्रजा का हक मार लग पिया, प्रजा राजे तो आकी हो गई। ये धुंध सी। जदों गुरु नानक ने अज्ञानता की धुंध मिटा दी, हर एक नूं दूजे का चेहरा दिसन लग पिया। पर धुंध तो अज फिर पई हुई है। आओ प्यारिओ हंबड़ा मार दी, इस धुंध नूं मिटाउणा पता कि ने ज्ञान ने। मलन भई मत माधवा मैली हो गई मत, रब जी तेरी गत लखी न जाए, करो कृपा भ्रम चूकई, मैं समत दिओ समझाओ, मैनू मत दिओ जिहदे नाल मेरे अंदर दे भरम भटकना दूर हो सकन। जान लगे हैं इथों बाहर स्टाल लगा, किताबां सीडियां कुछ ना कुछ नाल लैके जाना है। साडे वीरां दी हालत है, असीं बाजार विचों दी लंघदे ना, किन्ना कुछ साडे घरां च पिया हुंदा। असीं बाजारों हाथी खरीद लिआउने हैं, बांदर खरीद लिआउने हैं, नकली कुत्ते गड्डी च लिया के रख लैंदे आ, सीडी नहीं लाउंदे असीं। किन्ना कुछ समान उदा ही गड्डी घर च लिया के चिड़ियां जिहां टंग लैनियां, लंघो दरवाजे चींची करी जांदियां। असीं किन्ना कुछ बाजारों अपने घर च खरीद लिआउने आ। पर धार्मिक पुस्तकां खरीदण लगे हथ मारदे, कई इत्थों जांदे वैसे थल वाहवा लैंदे किताबां, कई ना जाके किताबां थलदे आ भी पढ़ लैनी आ भी पढ़ लैनी। जो बंदा कमाल च वड़ जाए ना, गन्ना नहीं पसंद आउंदा, तो फिर कई बार इत्थों अंदरों बोल के जाके असीं भी स्टाल ते खलो जाने, क्योंकि बेशर्म आ जी साडी ते आदत बन गई हुण। इत्थों बोल के असीं भी जाके खलो जाईदा, वो फिर नाले किताबां फुल जांदे, नाले साडे वल वेंदे भी खलोता फिर कल नूं बोलू लै ही लो एक। वैसे फायदा तुहाडा होना। एक किताब अपने एक विद्वान ने किताब लिखण लग्या सालां बद्धी मेहनत की। भाई कान सिंह नाभा वर्गे, भाई गुरदास वर्गे किने किने महान योद्धियां ने किन्नियां मेहनतां कीतियां। घर विच साहित्य पिया होगा, तुसीं पढ़ोगे, नहीं बच्चे पढ़दे भैणे तू पढ़, वीरा तू पढ़, पढ़ के अपने बच्चों को दो गल्लां रोज़ का एक पेज किताब का पढ़ना शुरू कर दो। सिख राज किवें बनया, सिख राज किवें गया, ज्ञानी सोहण सिंह सीतल दियां हर भैन पुस्तक वीर लैके जाओ, ज्ञानी सोहण सिंह सीतल ढाडियां दे बोर्ड, तुहानूं पता लगे कदी सिखां दा राज अपना सी गया क्यों, इन्हां दे कारण पता लग जाण। जड़ियां गलतियां उन्हां कीतियां आपां गलतियां नूं सुधार लईए, पता लगेगा पढ़िया ही ना। आओ गुरु कृपा करे जान लग्या कुछ ना कुछ पुस्तक सीडी कुछ ना कुछ लैके जाओ, ताकि पढ़ के, क्योंकि सानू पता है स्टाल लाउण दी लोड़ ना पैंदी। जे साडे अंदर शौक हुंदा दरबार साहब जांदे 2000 दियां किताबां लैके आउंदे, आनंदपुर साहब जांदे उत्थों 4000 दियां किताबां लैके जांदे। असीं उल्ट काम करदे, जाने इत्थों बाहरों कैनी लैने आ, जल लै लैने आ, माला लै लैने आ, खुंडी लै लैने आ, फोटो लै लैने जगन बुझण वाली जिहड़ी सतनाम वा सोच लाइए तो आपे करदी भी सानू ना कहना पवे, फोटो ही कही जावे। इदां दे काम नाटकी जिहा सिख हो गया भी फोटो ही कही जावे, वैगुरू मैनू ना कहना पवे। इदां दीयां चीज़ां ते असीं पिछे तुर पे भी मैनू किते रब दा नाम ना लैना पै जाए, इदां दे असीं दोगली नीति वाले हो गए। आओ गुरु कृपा करे आप करना शुरू करिए काम, जीवन च सुख आ जाएगा। को बनजारो राम को मेरा टांडा लादिया जाए रे। आओ जिवें भगत रविदास ने कहा, मैनू सच का किते कोई वणजारा मिल जाए ताकि मैं भी जीवन का गड्ढा लद सका, सच का सौदा इस शरीर से ला सका, ये उपराला कर सकीए। गुरु कृपा करे गुरमत ज्ञान मिशन कालज वालों सिक्खी लहर की समुचे जथे वालों सारी संगत का धन्यवाद है। आओ अगला प्रोग्राम वीर जी हुणां पासों सरवण करो। इसी तरह एकाग्रता बनाई रखनी साध संगत। सानू पता है भावें कि होर 10 साढ़े 10 बजे तक साढ़े सौण का टाइम हो जाना है, पर साड़ी तो रोज़ की आदत है 12-1 सानू 2 भी वज जाते हैं। अज थोड़ी जी तकलीफ तुहानू देनी है, जिन्नी कि तुसी एकाग्रता नाल बैठे रहोगे उन्ना क समा दीवान चलेगा। 2 बुलारे होर ने, आओ उन्हां पासों भी आपां विचारां सरवण करनियां ने। अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।